हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे वी फार्मा 8 सेमेस्टर फार्माकोविजिलेंस, इसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हमारा यूनिट फर्स्ट का 9th लेक्चर होगा। इससे पहले हम 8 लेक्चर हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स इन कोजुअलिटी असाइनमेंट। जो कोजुअलिटी असाइनमेंट किए जाते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए, उनमें कौन कौन से मेथड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं, कोजुअलिटी असाइनमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे, एंड तक बने रहना जिससे आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। टू डेफिनेशन बेसिकली हमने यहाँ पर इसकी डिनोट की है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ना देख के आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्चुअली कोजुअलिटी असाइनमेंट होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप दोनों डेफिनेशन आपको बहुत ही ईजी लगेगी। तो फर्स्ट है कोजुअलिटी असाइनमेंट एसेंशियल मीन फाइंडिंग ए कोजुअल एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब जो ड्रग होती है और जो ड्रग रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना, एक कोज फाइंड करना कि जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोज हुई है उसका एक्चुअल जो कोज है वो क्या है, कारण क्या है उसका, वो पता लगाया जाता है कोजुअलिटी असाइनमेंट। जो मेथड्स हैं उनके अंदर आपको नेम में ही पता चल जाएगा कोजुअलिटी असाइनमेंट, मतलब जो भी रिलेटेड है ड्रग इंटरेक्शन से उसके क्या कोज हो सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। सेकंड में भी यही होगा, कोजुअलिटी असाइनमेंट कैन बी डिफाइन एज असाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीटमेंट विथ एनी ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब कि किसके बीच रिलेशन है इसमें, ट्रीटमेंट विथ एनी ड्रग, किसी ड्रग से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंड इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और एक एडवर्स ड्रग, उस ड्रग से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, एडवर्स इवेंट है वो अकर हो रहा है, तो उसको हम उसके बीच जो रिलेशनशिप होगा जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल कोज क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोज होने का, तो उसको बोलेंगे हम कोजुअलिटी असाइनमेंट। तो इसमें जो भी मेथड्स यूज होंगे उनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो और है ऑब्जेक्टिव, कि कोजुअलिटी असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्यों कोजुअलिटी असाइनमेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं किसी भी जो ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके कोज को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट है सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड इवेंट, मतलब जो मेडिसिन है और उससे अकर होने वाला जो इवेंट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके बीच एक रिलेशनशिप सेटअप किया जाता है कि एक्चुअल इसका कोज क्या होता है। सेकेंड है बेटर इवेल्युएशन ऑफ टॉक्सिक एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, तो उसका जो भी टॉक्सिक इफेक्ट होगा, बेटर इफेक्ट होगा या जो भी होगा, मतलब उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट है उसका इवेल्युएशन बेटर किया जाता है इन मेथड्स की वजह से, जो कोजुअलिटी मेथड्स हैं, असाइनमेंट हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एडीआर रिपोर्ट, जो भी एडीआर रिपोर्ट होता है उनके इवेल्युएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोजुअलिटी असाइनमेंट का, क्योंकि इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोज हुआ है और जो ड्रग है उसके बीच क्या रिलेशन है, क्या कोज एक्चुअली हो सकता है फॉर रेगुलेटरी पर्पज एंड इन अर्ली वार्निंग सिस्टम। आगे देखते हैं मेथड्स इन कोजुअलिटी असाइनमेंट, कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली 2 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके फर्दर सब टाइप्स हम देखेंगे। फर्स्ट है वेरियस रिसर्चर डेवलप डिफरेंट कोजुअलिटी असाइनमेंट मेथड बाय यूजिंग अप्लाइंग क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं रिसर्चर, सच एज क्रोनोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंसिडेंस ऑफ एडीआर। जो सम रिसर्चर हैं वो यूज करते हैं ये क्राइटेरिया की जो क्रोनोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो इंसिडेंस होगा, उसका जो एक्शन होगा ड्रग का, उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग कोजुअलिटी असाइनमेंट वो चेक करते हैं।
स्क्रीनिंग फॉर ड्रग एंड नॉन ड्रग रिलेटेड कोज कंफर्मिंग द एडीआर बाय इन विट्रो और इन विवो टेस्ट। इसमें जो इन विट्रो मतलब एडीआर को कंफर्म करने के लिए इन विट्रो और इन विवो टेस्ट बेसिकली फर्स्ट जो हमारा मेथड है उसमें यूज किए जाते हैं कोजुलेट। सेकंड में है जब ये जो मेथड्स हैं वो यूज में नहीं लिए जाते हैं तो अदर मेथड्स भी आते हैं। हाउएवर देयर आर नो सच मेथड दैट कैन बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली फॉर असेसिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोजुअलिटी। तो कि इसमें ये एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं तो अदर जो मेथड्स होंगे हमारे वो यूज किए जाएंगे। Therefore the method are broad classified into 3 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी है? बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपको ये भी याद रख लेना, डीपली नहीं जाना इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है, इतने में आपको 2 पेज आपके इजीली कॉपी से कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट है इसमें एक्सपर्ट जजमेंट और ग्लोबल इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड है एल्गोरिथम, थर्ड है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। तो फर्स्ट में कौन कौन से मेथड हैं? स्वीडिश मेथड बाय विल्होन एट एल, मतलब इसके जो भी और साथी थे उनके द्वारा स्वीडिश मेथड है, इसके द्वारा जो कोजुअलिटी असाइनमेंट है किसी भी ड्रग का वो चेक किया जाता है। WHO अपसाला मॉनिटरिंग, जो UMC है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है ये, तो ये कोजुअलिटी असाइनमेंट क्राइटेरिया, इसके द्वारा भी ये भी एक मेथड है, इसके द्वारा भी कोजुअलिटी असाइनमेंट चेक किया जाता है। एल्गोरिथम में कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डेंगूमस फ्रेंच मेथड, सेकंड है क्रेमर एट एल मेथड। बैलेंस असाइनमेंट, मतलब जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था मेथड वो अपने नाम पे ही मेथड्स को रख दिए हैं। बैलेंस असाइनमेंट मेथड। फोर्थ है ड्रग इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी स्केल मेथड। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में क्या है? ऑस्ट्रेलियन मेथड है और बेसियन मेथड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो ये कुछ मेथड से इनको आपको याद रखना है, इजीली आपको फ्लो चार्ट के रूप में एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो दोस्तों यही था आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। रेगुलर लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे। और दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अफोर्डेबल प्राइसेस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।